हम देख रहे हैं कि मुसलसल नाइंसाफी होने के बावजूद भी न मौजूदा एमएलए न साबिक एमएलए उस मामले में कुछ बोल रहे हैं। आने वाला वक्त इलेक्शन का है, असेंबली इलेक्शन ये फैसला करेगा कि ये शहर इस 25 साल की मिलीजोड़ का खात्मा कैसे करेगा। गांधी को गोली मारी गई। गांधी को जब गोली मारी गई तो उससे पहले गांधी से हमला या प्लानिंग नहीं थी, ऐसा नहीं था। मगर गांधी डरे नहीं, दुबले पतले थे, बॉडी बहुत ताकतवर नहीं थी, मगर डर खौफ गांधी में नहीं था। गांधी फिरका परस्तों की 3 गोली का शिकार हुए और अमर हो गए। आप देख रहे होंगे इस शहर में गोलियों की रास लीला चल रही है, गोलियों पर बात हो रही है। कल रात में भी इस शहर में फायरिंग हुई। हम इस शहर का मुस्तकबिल क्या देख रहे हैं, ये आपको तय करना है कि हम इस शहर में जो आउटर में सब चीज चली गई वो इस शहर में लाना चाहते थे या गोलियों पर बात करना चाहते थे, गोलियां चले तलवारें निकले, इस तरह की तकरीर पसंद करना चाहते थे। यहाँ इस्लामाबाद वाले भी हैं, हम भी मौजूदा एमएलए के साथ थे, मगर 5 साल का उनका रवैया, इस्लामाबाद वाले भी पूरा भला ही बोलते थे। मगर आज क्या मजबूरी हो गई कि उनकी ही चौखट पर चले गए। बड़े बहादुर थे, इलेक्शन लड़ने की बात बोलते थे, मगर जब वक्त आया तो उनकी ही चौखट पर जाकर नाक रगड़े और गोली से डर गए। अरे मैं बोलता हूं कि अगर मुझे गोली लग गई, मैं मर भी गया तो भी शान हिंद इलेक्शन लड़ेंगी। हम कभी डरने वालों में से नहीं है, सिर्फ जबान से बहादुरी की बात नहीं करते। जिनके साथ गए हैं उनका दबदबा और उनकी ताकत भी देख ली, हाई कोर्ट जाना पड़ा। अगर हमारे साथ रहते तो गांधी के रास्ते से ही हम जिनको वो जेल भेजना चाहते थे इंशाल्लाह जेल भेज दिए होते। उन्हें पता है कि जो आज एमएलए है, 5 साल से जो एमएलए थे, वो 5 साल के एमएलए रहते हुए मालेगांव शहरियान परेशान रहे, गुंडागर्दी बढ़ी, नशा और अशिया फरोख्तगी बढ़ी, हर बुराई पनपी और यहाँ तक के इस्लाह की बात करने वाले असलाह की बात करने लगे। ये इस शहर का हाल है। जमीन पूरी तरह खिसक चुकी है। आप यकीन मानो, आने वाला इलेक्शन बदलाव का इलेक्शन है, इंसाफ का इलेक्शन है, इसीलिए ये यात्रा निकाली जा रही है। हम एक बात मानते हैं कि शान हिंद को एमएलए बन जाए, वो एमएलए बन जाएंगे तो हमारा सियासत चलेंगी या हमारा सब कुछ चलेगा, ऐसा नहीं है। हमको कोई ज़रूरत नहीं है। हम इस शहर में जिंदाबाद मुर्दाबाद नेहाली नजरिया जिंदा रखने के लिए करते हैं। अगर नेहाली नजरिया इस शहर में मर गया तो यकीन मानो इस शहर के तमाम लीडर बड़े रुस्तम भी बुज़दिल हैं, कोई बहादुर नहीं है। फिरका परस्तों से लड़ने के लिए इनकी बहादुरी कहाँ चली जाती ये किसी को नहीं पता। इसलिए नेहाली नजरिया और गांधीयाई तर्ज इस शहर में जिंदा रखना जरूरी है। इंसाफ इस शहर को मिले, इसलिए हम इस इलेक्शन में हिस्सा लेना चाहते हैं। इलेक्शन लड़ना है कि नहीं लड़ना है? पूरी ताकत से लड़ना है। इतनी तेज आवाज से बोलो कि इस्लामाबाद से नयापुरा तक आवाज जाना चाहिए कि इलेक्शन लड़ना है और इंशाअल्लाह लड़ेंगे भी, जीतेंगे भी। और अब जब पूछूंगा तो ये आवाज 1000 गोली तक जाना चाहिए। इलेक्शन लड़ना है, इलेक्शन इंशाअल्लाह लड़ेंगे भी, जीतेंगे भी। ये इंसाफ यात्रा, ये
इंसाफ यात्रा तुम्हारे बदलाव की होगी। इस शहर में बदलाव की एक लहर है। जो लोग इस किले को अपना गढ़ मानते हैं उसकी दीवारें हिल रही है। किले के लोग समझ रहे हैं किले में मीटिंग रख के खाना रखना पड़ रहा है, पुलाव खिलाना पड़ रहा है, तो उनकी मीटिंग हो रही है। ये हालत हो गई है। मैं कह रहा हूं कि जमीन खिसक चुकी है। आने वाला वक्त जब इलेक्शन का आएगा और इलेक्शन का रिजल्ट आएगा तो आपकी आंखें फटी रह जाएंगी। मैं कल इस हिस्से में शाम से देर रात तक घूमा, कई दानिश्वर लोगों के पास भी गया, जिनको शहर की फिक्र है उनके पास भी गया। उन्होंने मुझे नहीं बोलना पड़ा कि क्या करना है, उन्होंने मुझे बोला कि ये करो, ऐसा करो। ये शहर बर्बाद हो रहा है। आप देखेंगे आज स्कूल के बच्चे कीचड़ में से जाते हैं। एमएलए जो है वो रोड और पोल और गलियां बनाने में मस्त है। ठेकेदारी की नियत से सिर्फ काम किया जाता है। एक काम ऐसा वो नहीं बता सकते जो एज एमएलए वो काम किए हो इस शहर में। हम अभी शान हिंद यहाँ आई है, मैं इसकी गैर हाजिरी में भी बोला, इसकी हाजिरी में भी बोल रहा हूँ हिसाब से इस शहर में गोलियों की और बंदूकों की बात हो रही है दोनों तरफ से, और कल रात में भी गोलियां चली है। ये शहर गुंडागर्दी की तरफ जा रहा है। आने वाले वक्त में मैं फिर बोलता हूं कि इलेक्शन के वक्त तक अगर मुझे भी या किसी साथी को भी गोली लग जाती है तो भी शान हिंद असेंबली इलेक्शन लड़ेंगे, ये वादा उसको यहाँ करना होगा। हम एक गोली और एक धमकी और तलवार से डरने वाले लोग नहीं हैं। ये सारा शहर जानता है कि बड़ी ताकत से, कितनी भी बड़ी ताकत हो, उससे अगर इस शहर में कोई लड़ सकता है, कोई जवाब दे सकता है, तो सिर्फ और सिर्फ निहाली सोच है। हम इस शहर में इंसाफ और बदलाव के लिए निकल रहे हैं। जितने मेरे साथी दूर तक मेरी बात सुन रहे हैं, मैं वो लोगों से सिर्फ एक ही रिक्वेस्ट करूंगा कि इस शहर को बचा लो। इस शहर को अगर इंसाफ दिलाना है तो इस शहर में ये 25 साल की जो जोड़ी है, इस जोड़ी को तुम्हें घर भेजना होगा। और आने वाले वक्त में समाजवादी पार्टी से शान हिंद की उम्मीदवारी जो डिक्लेयर की गई है उसको कामयाब करके तुम्हें नुमाइंदा भेजना होगा। उसी वक्त इस शहर के साथ इंसाफ होगा, नहीं तो इस शहर के साथ कोई इंसाफ नहीं कर सकता। मंत्री से 1 करोड़ 1.5 करोड़ ठेके में बिकने वाले लीडर इस शहर में हैं, छोटे बड़े तमाम ही लीडर। मंत्री से ये नहीं बोलते कि मालेगांव शहर के साथ इंसाफ करो, यहाँ पर कोई प्रोजेक्ट लाओ। तुम तो तुम्हारे यहाँ 100 एकड़ पे प्रोजेक्ट ला रहे हो, 100 बेड का हॉस्पिटल बना रहे हो, तजीनकारी कर रहे हो, हमारे शहर में कुछ दो। और मंत्री साहब को भी पता है कि सिर्फ निहाली नजरिया या निहाल अहमद को मानने वाले लोग ही उनकी बात नहीं सुनेंगे। सिर्फ हम ही वाहिद हैं जिन्होंने कभी ठेका नहीं लिया मंत्री से, नहीं तो छोटे बड़े 1-1 1.5 करोड़ के ठेके में बिकने वाले, मालेगांव शहर की आवाम को 1-1.5 करोड़ का ठेका लेकर बेचने वाले लीडर इस शहर के सेंट्रल में हैं। आप देखो, बड़ा आते हैं, उनको लेके स्टेज लगाते हैं सिर्फ इस नियत से कि ठेका हमको मंत्री साहब से मिल जाए और ठेकेदारी में 25-50 लाख कमा ले। बस इतनी ही औकात है। मंत्री के सामने मुर्गा बने हुए हो, झुके हुए हो, तुम्हारी इतनी औकात है कि सिर्फ 1-1.5 करोड़ के ठेके के लिए इस शहर को बर्बाद करके रख दिया, इस शहर को खंडर बना के रख दिया। इस शहर में कोई ऐसा प्रोजेक्ट नहीं ला सके, एक स्कूल 25 साल में नहीं ला सके। ये दोनों आजी और माजी एमएलए एक स्कूल नहीं ला सके, कॉलेज की बात जाने दो। मैं तो बड़ा हैरान हूँ कि जब उस हिस्से में बड़े बड़े काम होते हैं तुम उनकी गुलामी करते हो। तो जरा जाके बोलो यार, हमारे हिस्से में एक कॉलेज
एक स्कूल, कोई ऐसा रोजगार पैदा कर दो कि हम भी मुंह दिखाने के लायक रहें, इलेक्शन में जाने के लायक रहें। हम क्या आवाम को मुंह दिखाएंगे? मगर सिर्फ ठन ठन गोपाल, ठेकेदारी मिल जाए, एकदम चुप। मौजूदा एमएलए यही मीटिंग में एक लफ्ज मंत्री के खिलाफ नहीं बोले, एक लफ्ज मंत्री के खिलाफ नहीं बोले। इतना डर काहे का? किससे डरते हो? इतना डर और खौफ इससे पहले इस शहर में कभी नहीं रहा। और बात तो ऐसी बहादुरी की जाती है स्टेज से कि इनसे बड़े बहादुर इस शहर में कोई नहीं है। और मैं दावे से बोल रहा हूँ, इनसे बड़े बुज़दिल इस शहर में कोई नहीं है। ये सिर्फ मुंह जोड़ रहे हैं, मुंह से बोलेंगे, इससे ज्यादा इनकी औकात नहीं है, इससे ज्यादा इनकी हैसियत नहीं है। आने वाला वक्त बहादुरी से इलेक्शन लड़ने का है, बहादुरी से हमारे सेंट्रल के लिए इंसाफ मांगने का है। और इंशाअल्लाह हम पूरी ताकत से, पूरी बहादुरी से इस शहर के लिए इंसाफ मांगेंगे। और अगर इस शहर ने शान हिंद को नुमाइंदा बनाया तो हम इस शहर के साथ जो नाइंसाफी हुई है वो इंसाफ हम इस शहर को दिला कर रहे हैं। आज इंसाफ यात्रा का निकलना, उसका मकसद ये है कि मालेगांव शहर में जो मशरकी हिस्से में नाइंसाफी हमारे साथ हुई है, जो मुसलसल 25 सालों से मालेगांव शहर अपनी बुनियादी जरूरत के लिए तरस रहा है। दिन ब दिन मालेगांव शहर के साथ नाइंसाफी हो रही है। इसको लोगों को बताना कि हमारे साथ नाइंसाफी जो हो रही है उसको करने वाले कौन है और वो करवाने वाले कौन है। मालेगांव शहर में आज आप देखेंगे कि बुनियादी सहूलियत के लिए लोग परेशान हैं। आज ये हाल है कि मालेगांव शहर की 60% गटरें ओवरफ्लो होकर रोड पर गंदा पानी आता है। ये शहर मस्जिद और मदरसे का शहर कहलाता है, जहाँ सफाई निस्फ ईमान है। वहाँ के लोग मुसलमान कायद जो आलिम भी है और जो कॉर्पोरेशन में मेयर थे वो भी मुसलमान कायद थे। उसके बावजूद भी गटर का गंदा पानी मालेगांव शहर की सड़कों पर जाता है। वो गिलाजत को लोग अपने पैरों में लगा के अपने घरों में, मस्जिदों में जाते हैं। ये सबसे बड़ी हमारे शहर की नाअहली है कि जहाँ मस्जिद और मदरसों का शहर होने के बाद यहाँ नापाकी लगाने लोग जाते हैं अपने घरों में, मस्जिदों में। ये शर्म की बात है नुमाइंदे के लिए कि हमारा शहर किस रुख पे जा रहा है। हम बुनियादी सहूलत नहीं दे पाते। आज एतराज के किनारे की खवातीन बैतुल खला के लिए आज भी तरस रही है। लोग नोबस अंदाज के लिए बैठे हुए हैं, इंतजार कर रहे हैं। इतना अब तो खेत भी नहीं बचे हैं। जो लोग सियासत में आए थे ये बोल के कि हम बैतुल खला के लिए खवातीन जो है वो जाती है खेतों में, इसके लिए मेरा स्तर शर्म से झुक जाता है। आज भी वहाँ कोई बैतुल खला का इंतजाम नहीं हुआ। इसके बावजूद वो सर कैसे बेशर्मी से उठ रहा है, ये पूछने का सवाल है लोगों के लिए। आज 15 साल शेख रशीद खानदान का, 10 साल इस्माइल साहब का, आप देख लीजिए 25 सालों में इन्होंने कोई स्कूल शहर में नहीं लाया। इन्होंने मालेगांव शहर में कोई बुनियादी सहूलत का काम नहीं किया, बल्कि हमारे यहाँ जो सरकारी दफातर थे, जो बैंकें थी और दूसरी चीजें मशरकी हिस्से से उठाकर मगरबी हिस्से में लेकर चले गए। आप देखेंगे जो लाडली बहन स्कीम के तहत जो औरतों के अकाउंट में पैसे आए हैं और रात के 1 बजे से 2 बजे से 4 बजे से लाइन लगाकर बैठते हैं और वहां पर उनको दुकारा जाता है। तब हमको शर्म नहीं आती कि हमारी माएं बहनें आउटर में जाकर किस तरह का सुलूक इनके साथ होता है। ये समझ लो, अगर वो लोग रात से बैठे होंगे तो वो लोग हाजत के लिए कहाँ जाते होंगे, क्या इंतजाम होगा, वो रात भर कैसे गुजारते होंगे, कैसे नुमाइंदों को नींद आती है। आज तक सिवाय समाजवादी पार्टी के लोगों को एहतजाज करने के अलावा किसी ने इस बात का एहतजाज नहीं किया। ये खवातीन परेशान है। उल्टा मालेगांव शहर दिन ब दिन बदतर होते जा रहा है। इसको छोड़कर अपने स्टेज से, सियासी स्टेज से ये बोलते हैं कि अगर इनके पास बंदूक है तो मेरे पास भी बंदूक है, तो हमको क्या करना है किसी की बंदूक से। मालेगांव शहर के लोग काम चाहते हैं, कौन कितना बड़ा चिड़ीबाज है उससे हमारा लेना देना नहीं है। हमको मालेगांव शहर की आवाम को
आने वाली नस्लों को तुम ये बताना चाहते हो कि इसके पास 2 बंदूक है तो मेरे पास 4 बंदूक है, क्या देना चाहते हो? 1999 में और उससे पहले जब शेख रशीद खानदान सादी निहाल अहमद साहब के सामने इलेक्शन लड़ने आया तो मालेगांव शहर में गुंडे को गुंडा माना और ये अपने गुंडे की सफाई करने के लिए ये हाल हो गया था कि निहाली वर्करों को दिखाने के लिए और शहर की आवाम को दिखाने के लिए उस खानदान के लोग मस्जिदों में जा जाके मुंह दिखाते थे कि हम भी नमाज पढ़ने आते हैं। और अब जो लोग 2007 में इस्लाह सियासत के नाम से आए थे उन्होंने उनके इस्लाह करने की बजाय खुद उनके जैसा बंदूक की सियासत करने की बात करती। ये हमारे लिए सवाल की बात है, न सिर्फ सियासी बल्कि समाजी तौर पर मालेगांव शहर का सर झुका है कि एक आलिम में बंदूक की सियासत करना। जो लोग इनको फॉलो करते हैं, जो इनको मानते हैं, उनके बच्चों में किस तरह की सोच पैदा होगी। आज लोग बुनियादी सहूलत के लिए तरस गए हैं, उसके बारे में आप बोलते नहीं हो, तालीम के बारे में आप बोलते नहीं हो, खवातीन की बेपर्दगी के बारे में आप बोलते नहीं हो। सहूलत यहाँ आए, खवातीन जो है वो रोजगार हासिल करे, मर्द जो पढ़े लिखे हैं उसमें रोजगार की जरूरत हो, उसके लिए हमको रास्ते बनाने चाहिए। ये सब छोड़ के मालेगांव शहर में ये 2 लोग मिलकर चिड़ीबाज लोग इस तरह की सियासत कर रहे हैं कि मुद्दे से हटाकर सिर्फ बंदूक की बात करें ताकि लोग ये सोचे ही ना कि क्या काम हुआ है, क्योंकि दोनों लोग इख्तियार में थे, चाहे वो शेख रशीद का खानदान हो चाहे मुफ्ती साहब का खानदान हो। आप देख लो कि इतने वक्त में मालेगांव शहर में कोई आंगनबाड़ी, कोई स्कूल, कोई केजी स्कूल, कोई रोजगार के फराहम के कोई 25 साल में ये कितना टर्म हुआ इनका? 5 टर्म में इन्होंने क्या काम किया। और साथ ही निहाल अहमद साहब का काम आप देखिए कि इन्होंने मालेगांव शहर में पीएम स्कूल हो, जमूर स्कूल हो, जबकि फार्मेसी कॉलेज, ITI कॉलेज और औरतों के रोजगार के लिए जो हुनरमंदी के काम है वो फार्मेसी कॉलेज से हुआ करते थे। आज मालेगांव शहर बुनियादी सहूलत के लिए तरस रहा है। हमारा हक जो 70% टैक्स मालेगांव शहर का मशरिकी हिस्सा देता है उसमें से पूरा टैक्स जो है वो मगरबी हिस्से में वो फायदा उठा रहे हैं, वो अपने इलाके को खूबसूरत कर रहे हैं और हम लोग बुनियादी सहूलत के लिए तरस रहे। इन सारी बातों की मुखालफत करने के लिए और लोगों ने इस बात को जगाने के लिए कि बहुत हो गए ये 25 साल, बहुत हो गया मालेगांव शहर के साथ नाइंसाफी। 12 नवंबर होती है, उसके बाद गिरफ्तार होते हैं बेचारे मुसलमान और उनके तरफ से बोलने के लिए कोई नहीं जाता। उस वक्त भी मैंने कोर्ट में कहा था कि मालेगांव शहर के सारे सियासी लीडर जंग हैं, जंग एक महिला मर्द जो कोर्ट में आते हैं, सड़क पे जाते हैं, तो अगर कोई बंदूक की सियासत करके हमको डराने की कोशिश करेंगे तो ये जान लो कि साथी निहाल अहमद साहब पे दरगाह में 29 जून 1983 को हमला हुआ था। निहाल अहमद MLA रहते हुए शदीद जख्मी हुए थे, इसके बावजूद भी उन्होंने दरगाह में जाकर सोना छोड़ा नहीं, वो अकेले जाया करते थे। मैं उन्हीं की औलाद हूँ, उन्हीं की बेटी हूँ। किसी बंदूकबाज, किसी चिड़ीबाज, किसी धोखेबाज, किसी अल्टरबाज और ऐसे हमारी मवाली जो उनको सुधारने आए थे उनसे बड़े गुंडे हो गए, इन सब की धमकियों पे निहाल अहमद और उसकी औलाद नहीं आएगी। आप लोगों का साथ रहा तो हमको इलेक्शन हर हाल में लड़ेंगे और आप लोगों की ताकत के साथ, मालेगांव शहर की खवातीन की ताकत के साथ, मर्दों की हिम्मत और शफकत के साथ हम इलेक्शन लड़ेंगे और इंशाअल्लाह ये नाकारा लोगों को हरा कर एक नौजवान पढ़ी लिखी क़यादत और नया माहौल, नई मुस्तकबिल लाने की कोशिश करेंगे। ये बेदारी मुहिम यहाँ से शुरू हो रही है, इंशाअल्लाह मालेगांव शहर के मुख्तलिफ इलाकों में जाएगी और ये बताएगी कि हमने ये 25 साल में क्या खोया और हमने 25 साल में क्या पाया। सिर्फ रुसवाई, पुलिस केस, उसके बाद धमकी और हमारे यहाँ बुनियादी सहूलत के लिए तरसना, ये सब चीज का खात्मा आने वाले असेंबली इलेक्शन में हमको मिलकर करना है। इसके बेदारी के लिए आज ये यात्रा निकल रही है जो मुख्तलिफ इलाकों में जाएगी और इंशाअल्लाह आने वाले इलेक्शन में आप लोगों के साथ हम एक बड़ी ताकत बन के सारे बुज़दिलों को घर बढ़ाने का काम करेंगे। अंजाम उसके हाथ में है, आगाज करके दे।
अंजाम उसके हाथ में है, आगाज करके देख, भीगे हुए परों से परवाज करके देख। देखिए यहाँ पर आज जो हमारी इंसाफ यात्रा रैली जो निकलने वाली है, इसमें हम लोग, आप लोग जहाँ तक मेरी आवाज जाती है, तमाम माँ बहनें जो सुन रही होंगी, यहाँ भाई भतीजे तो मौजूद है, साथ में माँ बहनों को मैं खास तौर से मैं आवाज देती हूँ कि आप लोगों को मालूम हो कि औरत की ओर औरत को, ये नारा देने के लिए हम लोग इन रैली में शामिल हुए हैं। भाई भतीजों की ओर, चाचा बाबा की ओर तो निहाली वर्कर जो है, निहाली सोच के लोग हैं, वो बराबर शान हिंदू साहिबा को वोट देंगे, लेकिन औरत की ओर औरत को मिले। पहले हमने पार्लियामेंट में जिस तरह से शोभाताई बच्चाओं को भेजे थे, इस तरह से अब हमको असेंबली में शान भाई को भेजना है। इसके लिए हम लोग आप लोगों से गुजारिश करने के लिए आए हैं कि जिस तरह से पार्लियामेंट इलेक्शन में आपने अपने जमीर की आवाज पर, किसी ने आपको बुलाने नहीं गया, कोई आप तक पहुंचा नहीं, हर घर की औरत खुद से निकली और खुद से पोलिंग बूथ पर जाकर बराबर हमारी ताई को उन्होंने पार्लियामेंट में भेजा। इसी तरह से आपको असेंबली इलेक्शन में शान हिंदू साहिबा को असेंबली में भेजना है। औरत का दर्द औरत अच्छी तरह जानती है, इसलिए हमारा नारा होगा कि औरत की वोट औरत को, औरत की वोट औरत को मिले। इसके लिए और मालेगांव शहर को बचाने के लिए जिस तरह से 25 सालों में इन्होंने मिले जोड़ करके आज बताते हैं ये गटर नहीं बनी, ये सड़क नहीं बनी। जब ये लोग इख्तियार में थे, मेयर थे, एमएलए थे, तब इन्होंने कुछ भी काम नहीं किया। आज बताते हैं कि मुफ्ती साहब ने नहीं किया। मुफ्ती साहब बताते हैं कि हमदार आसिफ शेख और रशीद साहब के घर के लोगों ने काम नहीं किया। तो आज एक दूसरे पर ये लोग निशाने लगा रहे हैं, जबकि दोनों के पास इख्तियार था। इन्होंने जब इख्तियार था तो काम नहीं किया, वही काम किया जिसमें इनको बड़े से बड़ा टक्केवारी मिलना था। उसकी एक मिसाल ये थी कि 11,000 कॉलोनी में अभी आज नई बस्ती बसी हुई है। इस बस्ती में बुनियादी जरूरत को छोड़कर मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल ने 6 करोड़ का गार्डन का इफ्तिताह किया कि उसमें बड़े ठेके, बड़ा टक्केवारी मिलना था। हम लोग ने बार बार उनको बताया कि मुफ्ती साहब वहाँ पर ज्यादा से ज्यादा बुनियादी चीजों की जरूरत है। उन्होंने बुनियादी चीजों की जरूरत को न देखते हुए वहाँ पर एक गार्डन का वो संगे बुनियाद किया। तो आज 15 जगह काम है, चालू है, ऐसा वो बोल रहे हैं, लेकिन उन्हीं रोडों का काम चालू है। जो एक बार रोड बनी थी दोबारा वहाँ बनाई जा रही है, क्योंकि वहाँ पर अच्छी तरह टक्केवारी मिलने की उनको उम्मीद है। यात्रा शहर बचाओ इंसाफ यात्रा का और उसके कायदीन का मुस्तकिल निगलेटी साहब का, समाजवादी की नामजद उम्मीदवार शहर सदर समाजवादी मोहतरमा शान हिंद निहाल अहमद साहिबा का इस्तकबाल कर रहे थे और उन्हें मुबारकबाद पेश कर रहे थे। मैं लईक हाजी साहब, लईक हाजी और हमारे सारे रुकना और दोस्त अहबाब इस रैली का हम इस्तेमाल करते हैं और ये इंसाफ की रैली है। अगर जरूरत पड़े तो इंशाअल्लाह महिला भी, हम सब भी इसका जरूर साथ देंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। ये इंसाफ रैली जो है, ये इंसाफ रैली इसलिए है, ये एक पार्टी के नाम से जरूर है, मगर सही मानों में ये, अगर आप हमारा नारा देखेंगे तो शहर बचाओ इंसाफ यात्रा है। ये शहर के लिए है। इसमें कोई भी पार्टी, किसी भी सोच और फिक्र का आदमी वो अगर हमारा इस्तेकबाल करता है तो ये हमारे लिए बड़ी खुशी की बात है कि मालेगांव शहर के साथ इंसाफ होना चाहिए। ये सबकी सोच होना चाहिए। अगर, क्योंकि ये इंसाफ जो है ये मालेगांव शहर के साथ नहीं हो रहा है और एक मंत्री के दबाव में नहीं कर रहे हैं, इसलिए हम उसके खिलाफ ये यात्रा निकाले हैं। आज हमारे सलीम भाई पीला फेटा लईक हाजी साहब, इन्होंने इंसाफ यात्रा का इस्तकबाल किया, मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूं, इसलिए कि पार्टी से ऊपर उठकर शहर के लिए सोचने पर मैं उन्हें मुबारकबाद देता हूं।
शहर समाजवादी पार्टी की जानिब से 2 अक्टूबर गांधी जयंती के मौके पर शहर मालेगांव में एक तहरीकी यात्रा, इंसाफ यात्रा के नाम से मोहतरमा शान हिंद साहिबा साथी मुस्तकीम सिग्नेटी गाजी अतर हुसैन अशरफी साहब और दिगर रुकायकार इस यात्रा को इंसाफ यात्रा के तौर पे शहर में पेश किया और इस बात की हम ऑल इंडिया सुन्नी जमात इस्लाम मुतहदा हजरत मासूम शाकुद्दीन ट्रस्ट की जानिब से मुकम्मल तायद हिमायत करते हैं कि शहर मालेगांव में 70% पेट से बढ़ती है। यह आवाम इस शहर से तमाम सरकारी दफातर, 100 बेड का हॉस्पिटल, बैंक ऑफ बड़ौदा, रजिस्ट्रार ऑफिस, वो दिगर ऐसे ऑफिस जो शहर की सहूलत के लिए या मुहैया थे, उसको नदी के उस पार ले जाकर कहीं ना कहीं शहरियात के साथ नाइंसाफी हुई है और इसको मद्देनजर रखते हुए जो इंसाफ यात्रा मरदा हजरत मासूम शाकुद्दीन तक पहुंची है, हम इसकी भरपूर टाइम को हिमायत करते हैं और ऐसे तमाम आने वाले वक्त की हम भरपूर टाइम को हिमायत करते हैं और शुक्रिया अदा करते हैं शहर समाजवादी पार्टी का कि आवाम की नफ्स को जानते हुए इस यात्रा को निकाला। हम अदारे हुजूर की जानिब से खुसूसी तौर पर शुक्रिया है।